बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, आज हम 9 बायो में चैप्टर 5 का आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 जो है इसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और हम जो पहला बेसिक एसएलओ इसमें पढ़ने जा रहे हैं यह है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब हमें स्लैश लगा के ऑप्शन दी गई है कि दोनों में से एक को डिस्कस कर ले, लेकिन आप देखेंगे कि चाहे ये दोनों फील्ड्स ओवरलैप कर रही हैं लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस भी है। इसे आज हम कवर करते हैं। नॉलेज हमारा है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे आके स्टडी करते हैं, इसलिए यहां वर्ड यूज हुआ है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट्स पे आके स्टडी कर रहे हैं। मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन एलिमेंट्स के बने हुए हैं उन एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो है क्या कंपाउंड बना रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस का हिस्सा है, ये सब हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री से। बायोकेमिस्ट्री जो है ये असल में ब्रॉड है, ब्रॉड ब्रांच है, मेन ब्रांच है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं जो आपके सेल्स में बॉडी में हो रहे हैं, और इन केमिकल प्रोसेसेस में जो केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल सब्सटेंसेस हिस्सा ले रहे हैं इनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री क्यों जरूरी है हमारे लिए पढ़ना? बायोकेमिस्ट्री इसलिए जरूरी है कि हमें मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये असल में डिफरेंट केमिकल्स के बने हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के बने हैं। इन्हें समझने के लिए आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, और जब आप इन केमिकल्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं तो आप असल में बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री हमें जहां पे लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाटॉमी समझने में, केमिकल स्ट्रक्चर समझने में मदद देती है, वहीं ये हमें इनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में भी मदद देती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस वो बेसिक फिनोमेना है, केमिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स में फूड बना रहे हैं और फिर उस प्लांट को बाकी ऑर्गेनिज्म एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं। अब आप अगर फोटोसिंथेसिस को समझना चाहते हो तो आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रॉडर पर्सपेक्ट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। इस दौरान जब हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो आप देखते हो कि इन केमिकल रिएक्शंस को चेंज किया जाता है। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इस दौरान डिफरेंट सब्सटेंसेस को चेंज किया जाता है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सेल नीड। जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में प्रेफर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, लेकिन बॉडी नीड के अकॉर्डिंग फैट्स और प्रोटीन्स जो हैं इन्हें भी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू यूज करके एनर्जी बनाने में यूज किया जाता है। अब हम जिन एलिमेंट्स को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, इन एलिमेंट्स को हम नाम दे देते हैं बायो एलिमेंट्स का, जिनकी तादाद 16 है। टोटल आपके पास 92 एलिमेंट्स हैं, जबकि इनमें से 16 लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। इन 16 में से 6 वो हैं जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, इन्हें हम मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जबकि बाकी के जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं, और इसी वजह से हम इन्हें माइनर बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आपके पास इस लाइन से ऊपर ऊपर जो 6 एलिमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी का मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% बना रहे हैं। नीचे आपके पास यहां पे कुछ है और बाकी के साइड पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, ये आपके माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? हम बायोकेमिस्ट्री में जनरली तमाम केमिकल्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या फंक्शन है ये सब बायोकेमिस्ट्री में आ रहा है।
लेकिन अब आप नैरो डाउन अगर हो जाते हो और स्पेसिफाई कर लेते हो सिर्फ और सिर्फ सेल में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन तक, कि जो सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक्स में हिस्सा लेते हैं, अगर आप सिर्फ इनको स्टडी कर रहे हो तो आप इससे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हो। जिनमें आप स्पेसिफिकली डीएनए की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हो। डीएनए कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है, फिर ये यूज कैसे होता है सेल में। यूज होने से मतलब क्या है, ये बात मैं आपको बता चुका हुआ हूं कि डीएनए से आरएनए बनता है और फिर वो आरएनए सेल को प्रोटीन बना के देता है और प्रोटीन सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये जो आप डीएनए आरएनए प्रोटीन को स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो बायोकेमिस्ट्री में, इसे हमने नैरो डाउन करके एक अलग फील्ड का नाम दे दिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो दोनों ओवरलैप भी कर रही है। मेन ब्रांच बायोकेमिस्ट्री है, उसकी एक सब ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेकिन दोनों में फर्क भी आ रहा है कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्पेसिफिकली जेनेटिक स्ट्रक्चर और उनकी इंफॉर्मेशन तक महदूद रहते हो, उसको ज्यादा फोकस कर रहे होते हो। और इसी दौरान आप देख रहे होते हो कि किस तरह से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, इसमें वेरिएशंस कैसे आती हैं। ठीक है, लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो आपको जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेसेस को समझने में हेल्प आउट करती है, वहीं आप देखते हो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन केमिकल प्रोसेसेस में भी स्पेसिफिकली जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को समझने में मदद देती है कि किस तरह सेल जो है वो न्यूक्लियस और डीएनए में मौजूद जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज करते हुए सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और दोनों जो है वो आपके पास एक कंप्रीहेंसिव ब्रॉड व्यू देते हैं लाइफ से रिलेटेड। तो ये आपके पास सिंपल सा हमारा आज का एसएलओ था जिसे हमने कवर किया है। और एसएलओ की बेसिक डिमांड थी कि हमने बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिफाइन करना है, दोनों का फर्क आना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, और जो आपको साथ मैंने बायो एलिमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट क्वेश्चन आपके पास वीडियो लिंक में मौजूद है, वहां से इसकी प्रैक्टिस करें। कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।